Good morning, dear students. Welcome to प्रोफेसर एस पी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। आज हम एग्रीकल्चर की 101 सीरीज स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक लेते हैं बायो फर्टिलाइज़र। ये एग्रीकल्चर की 101 सीरीज क्यों ज़रूरी है ये समझिए, आप विचार कीजिए। सबसे पहले तो आपके कम से कम 8-10 नंबर का जीएस प्रीलिमिनरी में आएगा, उसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन 4-5 जरूर आते हैं। तो तभी ठीक होंगे जब आप मेरे साथ जुड़ोगे, मेरे कंसेप्ट समझोगे, क्योंकि मैं जो कंसेप्ट ले रहा हूँ वो कोई नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा रहा, किसी सेंटर में नहीं पढ़ा रहा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज जैसे मैं बायो फर्टिलाइजर पे लाया हूँ, ये आपको 99% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे या अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे, उन्होंने सुना ही नहीं है, और लिखेंगे तो 10 में से 1 या 2 नंबर आएगा। इसलिए आपके नंबर जीएस मेंस में कम आते हैं। तो ये जो 50 नंबर का एग्रीकल्चर का था, ये तो मैं आपको परफेक्ट बना दूंगा इसमें, और 10 नंबर का प्रीलिमिनरी का। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बायो फर्टिलाइजर से। पहले सबसे पहले आपने लिखनी है बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन, पता होनी चाहिए आपको, प्रीलिमिनरी के लिए भी और मेन के लिए भी। बायो फर्टिलाइजर इज डिफाइंड एज द प्रिपरेशन ऑफ माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स, मतलब माइक्रोब्स होते हैं ये प्रिपेयर किए जाते हैं लैब में, कंटेनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग फास्फेट फिक्स सोलुबलाइजिंग माइक्रोनिज्म, जो नाइट्रोजन फिक्स करे और फास्फोरस को सोलुबलाइज करे इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में, वो माइक्रोनिज्म यूज फॉर एप्लीकेशन ऑफ सीड एंड सॉयल। सीड और सॉयल में जो ना इनकी एप्लीकेशन होती है, टू ऑगमेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स। मतलब बायो फर्टिलाइजर वो माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स हैं जो सीड और सॉयल पे अप्लाई किए जाते हैं। वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं या फिर फास्फोरस को सोलुबलाइज करते हैं सॉयल में। इससे क्या होगा, हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिलेगा और हमें फर्टिलाइजर कम डालने पड़ेंगे। ये फर्टिलाइजर का जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री है केमिकल फर्टिलाइजर का। तो अब देखिए आगे, ये 2 तरह के होते हैं, एक तो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और ए सिम्बायोटिक या नॉन सिम्बायोटिक, 2 तरह के हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म। पहला हम लेते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें आप सभी को पता है, एनसीईआरटी में भी आता है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि प्लांट्स के रूट्स पे अंदर नोडुल बना के उसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करता रहता है, प्लांट में लेता रहता है ऊपर से हवा से, क्योंकि हवा में आप सभी को पता है कि अबंडेंट जो है नाइट्रोजन है। और ये लेग्यूम क्रॉप में ही जो है कर सकता है राइजोबियम, क्योंकि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है लेग्यूम के साथ। लेग्यूम में आते हैं बंगाल ग्राम, अरहर, उड़द, मूंग, ये जितनी भी हैं दालों वाली फसलें सारी जो है लेग्यूम क्रॉप कहते हैं इनको। इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और बहुत अच्छी होती है। इसमें फर्टिलाइजर डालने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, फिर केमिकल फर्टिलाइजर नाइट्रोजन खासतौर पे। और फास्फोरस तो फिर भी डालना पड़ेगा, फास्फोरस में ये नहीं करते, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग है, नॉट फास्फोरस। ओके, तो अब चलते हैं हम नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। इसमें बैक्टीरिया भी है और दूसरे ब्लू ग्रीन एल्गी है, एजोला है, फर्न है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अजोटोबैक्टर, ये बैक्टीरिया है, ये फिक्स करता है नाइट्रोजन नॉन सिम्बायोटिकली, खासतौर पे सीरियल क्रॉप में वीट, सोरगम, और सीड पे अप्लाई करते हैं हम ये लैब में प्रिपेयर करके। दूसरा नॉन सिम्बायोटिक है एजोस्पिरिलम, ये आपसे प्रीलिमिनरी पूछ सकते हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन। एजोस्पिरिलम फिक्सेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सोरगम, पर्ल मिलेट, राइस, मेज, वीट, ये भी सीरियल क्रॉप के लिए है। देन फ्रेंकिया, फ्रेंकिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, बैक्टीरिया है, ये करता है एग्रोफोरेस्ट्री में, ये सिम्बायोटिक है, ये ध्यान रखना। ये अकेला सिम्बायोटिक है इसमें, या फिर ऊपर सिम्बायोटिक मैंने बताया राइजोबियम में। देन फिर आता है अजोला। अजोला है, ये वाटर फर्न है, फ्लोटिंग फर्न है, ये प्लांट्स ने फर्न कहते हैं इनको। अजोला फिक्सेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिमिनरी के लिए, हर अल्टरनेट ईयर पे आ सकता है, ये क्वेश्चन बैंक में है यूपीएससी के। और ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है एनेबिना अजोला। जब ये कॉम्बिनेशन में सिम्बायोटिक में चला जाता है तो इसको कहते हैं एनबीना अजोला। और ब्लू ग्रीन एल्गी का केली का नाम है एनबीना, अजोला के साथ मिलके क्या बन गया, एनबीना अजोला। तो ये राइस फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है, और इसकी खास बात यह है कि नाइट्रोजन भी देता है और ऑर्गेनिक मैटर भी देता है राइस क्रॉप को, दोनों तरह से राइस क्रॉप को इसका फायदा होता है। ठीक है, उसके बाद है
फास्फेट सोल्युबलाइजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये तो मैंने सारे बताए थे आपको नाइट्रोजन के पहले। अब फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग, फास्फोरस एटमॉस्फेयर से कोई भी फिक्स नहीं करता। जैसे बैसिलस है, एक बैक्टीरिया है, ये सोल्युबलाइज करता है, जो सॉइल में इनऑर्गेनिक फॉर्म में पड़ा है ना फास्फोरस, उसको सोल्यूबल में कर देगा, और वो सोल्यूबल प्लांट को मिलता है। समझ गए? जैसे P2O5 वो प्लांट को मिल जाएगा। तो आगे एक क्वेश्चन और है बड़ा इंपॉर्टेंट, वेस्कुलर आर्बुस्कुलर माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा बहुत पूछते हैं भाई, बड़ी बार पूछा हुआ है आपके प्रीलिमिनरी में। ये क्या है? ये माइक्रोराइजा फंजाई होते हैं विच हैज सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन प्लांट रूट्स एंड फंजाई। फंजाई और प्लांट का ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, और इसका बड़ा रोल है एफिशिएंट यूज ऑफ फास्फोरस में। किस में यूज है? फास्फोरस को ये जो है प्लांट को देता है जमीन में। तो आर्बुस्कुलर तो है ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई, ये क्या करते हैं? ट्रांसफर करती है न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम फंगस टू प्लांट के रूट सिस्टम में। और वेसिकल है जो वो है स्टोर करता है फास्फोरस को फंजाई में। तो जो स्टोर होती है वो फिर ट्रांसफर कर देती है आर्बुस्कुलर से। तो ये दोनों आर्बुस्कुलर और वेसिकल दोनों फंजाई के पार्ट हैं। तो वी माइक्रोराइजा क्या करता है? यूजफुल है सोरगम, बार्ले, वीट, टोबैको, कॉटन, सोयाबीन, कसावा। ये आपको याद रखने पड़ेंगे अच्छी तरह से इन क्रॉप्स में। माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा भी इसका मतलब बायो फर्टिलाइजर है। अब इसके फायदे क्या हैं बायो फर्टिलाइजर के? क्यों सरकार इतना जोर दे रही है, इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें बना रही है? इसका सबसे बड़ा फायदा है ये कि नाइट्रोजन जो है एनवायरनमेंट में, हमारे इतनी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उसको फिक्स करता है क्रॉप में, ताकि हमें यूरिया ना डालना पड़े, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ना डालना पड़े, जो कि हम विदेश से भी मंगाते हैं और डोमेस्टिक भी इसकी सप्लाई है, और उस पर सब्सिडी देती है सरकार बहुत सारी, तो वो बचत हो जाएगी। फिर ये इंक्रीज करता है क्रॉप यील्ड को। और बाद में जो है अगली क्रॉप जो आती है, मान लिया अब जो है बंगाल ग्राम है, उस क्रॉप में इसने नाइट्रोजन को फिक्स किया, तो नेक्स्ट क्रॉप जो आएगी पैडी की, मान लिया या दूसरी जो है कॉटन की, उसमें जो है उसको नाइट्रोजन मिलेगा करीब करीब 40 से 80 किलो नाइट्रोजन पर एकड़ पर हेक्टेयर। ये देखिए, देन ये सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करता है बायो फर्टिलाइजर। इको फ्रेंडली है, टेक्नोलॉजिकल फिजिकल है, फिजिबिलिटी भी इसकी वायबल है टेक्नोलॉजिकली। देन सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इम्पोर्टिंग केमिकल फर्टिलाइजर, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और फास्फोरस हम कर रहे हैं इतना इम्पोर्ट, वो कम हो जाएगा यदि हम बायो फर्टिलाइजर का कॉमनली इस्तेमाल करेंगे। तो अब आप देखिए, इसमें से आपने ये ध्यान से सुनो इसको 2-3 बार मेरे इस टॉपिक को बायो फर्टिलाइजर पर, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर दोगे मेरे एमसीक्यू का। पहला देखिए एमसीक्यू, देखिए अब पहला हम उस पर चलते हैं कि आपके प्रीलिमिनरी में क्या आ सकता है। बायो फर्टिलाइजर इज यूजफुल फॉर एग्रोफॉरेस्ट्री। कौन सा बायो फर्टिलाइजर है जो एग्रोफॉरेस्ट्री में यूज हो सकता है? दैट इज माइक्रोराइजा, VA माइक्रोराइजा। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देन एजोला एनेबिना बायो फर्टिलाइजर, तो मैंने बताया था ना आपको, एजोला एनेबिना, एनेबिना होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, इनका कॉम्प्लेक्स है सिम्बायोटिक। प्रोवाइड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू विच क्रॉप? राइस, यस। देन राइजोबियम फिक्सेज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सिम्बायोटिकली इन प्लांट रूट्स। अब इनमें देखिए आपको इससे अंदाजा भी हो जाएगा, लूसर्न जो है ये लेग्यूम क्रॉप है, ना भी पता हो आपको ये लेग्यूम क्रॉप में करता है सिर्फ, जितने भी पल्स क्रॉप हैं, या जैसे फोडर में लूसर्न है, बरसीम है, या एक सिस्बेनिया होता है डेंचा, उसमें करता है। तो वीट, राइस, कॉटन ये सीरियल है, एक ये फाइबर क्रॉप है, इसमें तो करता ही नहीं, इसलिए लूसर्न आपको ध्यान भी ना रहे ये लेग्यूम है, तब भी आपको इसमें कर सकते हो ठीक क्वेश्चन का आंसर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फिक्सेज नाइट्रोजन इन वीट क्रॉप एसिम्बायोटिकली? वीट क्रॉप में भी सबसे अच्छा है एजोटोबैक्टर, ठीक है ना, एजोटोबैक्टर ये वीट क्रॉप में करता है एसिम्बायोटिकली, और ये सीड पे लगाया जाता है। राइजोबियम भी सीड पे लगाएंगे हम आर्टिफिशियली, ये भी सीड पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये बायो फर्टिलाइजर का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपके 10 नंबर का आ सकता है मेन में, और 1-2 नंबर का आ सकता है प्रीलिमिनरी में। और ये आप समझ गए मैं इतना अच्छा क्यों बताया, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ, मेरा 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। थैंक यू वेरी मच।